कल क्वेश्चन लगा रहे थे। आइए आइए हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। कहाँ तक पहुँचे थे क्वेश्चन? हाँ जी, हम लोग क्वेश्चन में कहाँ तक पहुँचे थे? 25 20 पहुँचे थे, 20 पहुँच गए थे। 18 नंबर एक बार देख लीजिए, हालांकि नीट में पूछा गया क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही बेकार सा सवाल है। बताएं जवाब क्या आएगा? क्या यहां पर लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के पैरेलल जा रही है? तो फ्लक्स क्या आ जाएगा? 0। ठीक बात है, फ्लक्स 0 आ जाएगा। आगे बढ़ जाएं। चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारे पास सवाल है, 20 हो गया था, 21 देखते हैं। क्या हम 21 नंबर का क्वेश्चन देखें? चलिए बहुत अच्छी, देखिएगा 21 में क्या है। कैलकुलेट द ई एट द सेंटर ऑफ फॉलोइंग फिगर। आपको क्या पता करना है? कहां पर? क्या ई सुपरपोजिशन फॉलो करता है? तो जाहिर सी बात है कि आप सबकी वजह से ई निकाल के वेक्टर सम रूल से जोड़ देंगे। ठीक बात है। ये कितना है? 8a और ये कितना है? 6a, हाँ या ना? हमें कहाँ बताना है? क्या सेंटर ये है? नहीं मानते हैं आप? मानते हैं या नहीं मानते हैं? सही बात है। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो आप ना ही माने। क्या ये Q और ये Q की फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगी? क्यों? इसकी वजह से जितनी फील्ड आएगी उतनी ही इसकी वजह से आएगी, तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। आप मेरी एक बात से सहमत होगी, अगर ये 8a है और ये 6a है तो ये पूरी जो दूरी होगी ये 10a होगी, नहीं होगी? आप करके देख लो, 8a का स्क्वायर प्लस 6a का स्क्वायर, अकेले में करोगे तो 10a आएगा, हाँ या ना? अब हमारे पास दो चार्ज हैं। हाउ मच? कितने चार्ज? ठीक है, दो चार्ज। प्लस Q वाले की वजह से इधर आएगा? नहीं, इसकी वजह से दूरी 5a होगी, यहां से दूरी भी। अच्छा एक बात बताओ, अगर Q की वजह से E आएगा तो 2Q की वजह से 2E नहीं आ जाएगा? क्यों? दूरी वही, चार्ज वही। कहा? कौन बोला चार्ज वही? कौन बोला चार्ज वही? क्या दूरी वही है? तो Q की वजह से अगर E है तो 2Q की वजह से 2E। बेटा 2E नहीं करना है, 2E। तो टोटल कितना है? 3। टोटल कितना फील्ड है? अच्छा, E किसकी वजह से निकालने हैं? Q की वजह से। तो K Q बाई में, या पता नहीं क्या बोला, 5a का 5 का स्क्वायर 10 होता है, 25 होता है, तो 25a आएगा स्क्वायर में। क्या ऑप्शन ए है? टिक भी हो गया। ओ माई गॉड्स, 3kq by 25a स्क्वायर, इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट? चलिए बहुत अच्छी बात। आइए आइए आइए, जल्दी से आइए, कहीं साफ जगह देख के बैठ जाइए। हैं जी, बताया जाए आगे? जल्दी करें, फास्ट करें, फॉरवर्ड करें। समझ में आया बहन आपके? समझ हैं? इतनी बड़ी तो बोलो क्लास में आए हैं, पता नहीं बेटा, ऐसे तो राक्षस के बच्चे आते हैं इतने बड़े। बताया जाए? चलो तुम्हें समझ में आ रहा क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? हैं? बेटे पागल लोग क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं।
अजीब जानवर है। देख इधर। हाँ जी, एक सवाल है, बोलें। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज दैट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फलाना। ये क्या मजाक है? क्या फार्मूला छोड़ के सब दिया है? फार्मूला भी दे दे तो मजा आ जाए। ये आप लोग सवाल स्वयं लगाएं, मैं इसे नहीं बताऊं। वैसे तो देखना चाहें तो आप बता ही देते हैं। ई बराबर होता क्या है पॉइंट चार्ज के मामले में? ई बोलो, के बोलो, ना 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 ना, हमको क्यों चाहिए? दूरी कितनी है? 30। इग्नोरेंट पीपल ध्यान दें, 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? हाउ मच आंसर इज? सॉरी, 2 इंटू 10⁻⁻7 -11 या 7? आप बताओ धीरेन्द्र भाई, मुझे आप पर यकीन है, आपके नाम के बाबा भी हैं। यस, 22 नंबर के बाद 23। ये तो आपके मुंह पे तमाचा है, नहीं है? यहां लाइनें करीब हैं तो y आए सबसे ज्यादा और x और z पे बराबर होगा, तो y पे सबसे ज्यादा कहीं दिख रहा है? कुछ धोखा नहीं हुआ हम लोग के साथ? ऑप्शन डी चेंज कर दे रहे हैं। चलो लो तो चेंज कर लेते हैं, जैसा कि दीदी ने बताया कि यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ y कर लेते हैं और यहाँ z कर लेते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप लोग? बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहाँ रह गए थे? यहीं? समझ में नहीं आ रहा है? जल्दी करो भैया, आज एक टॉपिक आज समाप्त होगा। बहन कुछ समझ आ रहा है? तुम्हारी वेशभूषा बदल गई है, पीला वाला कहाँ गया? क्यों? कहीं फेंका होगा तो लोग कुछ और समझ लेंगे। चलो, अरे वो पीला है ना, समझी ही नहीं क्या बोले। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट बी? पहला पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल है, चौथा पॉसिबल है, तीसरा वाला पॉसिबल है क्या? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड करती है? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड करती है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करती। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ती है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी? कल की ही बातें हैं, मैंने पढ़ाया था, यदि आपको याद हो। पांचवा क्वेश्चन, 3 पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल वैल्यू है, प्लेस किया गया है वर्टिसेस पे, द रिजल्टेंट फोर्स। देखो मेरे भैया, लाइनें बाहर निकलती हुई होंगी, कभी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेंगी, तो मेरे भैया ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। बचा कौन? ए इज द कौन आंसर है? बहुत अच्छे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। E बराबर दे रखा है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एरिया 100 मीटर स्क्वायर लाइंग इन YZ प्लेन। देखो इसमें इमेजिनेशन काम करता है, किस प्लेन में लाई कर रहा है? तो Y और Z कंपोनेंट जो होगा उसके पैरेलल हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का YZ कंपोनेंट उसके पैरेलल हो जाएगा? वेरी डल रिस्पॉन्स। तुम अच्छी सी लकड़ी देख के लेट क्यों नहीं जाती हो? क्या करिए? मन नहीं है लकड़ी पे लेटने का?
बताया जाए। उदय भाई, दूसरा पैर भी आप चढ़ा ही लीजिए, पलाथी मार ही लीजिए, कमंडल ले लीजिए, मुझे बताइए एरिया किस प्लेन में है? वाईजेड ये वाला हुआ, तो वाईजेड कंपोनेंट पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर? तो क्या वो फ्लक्स बनाएगा? कौन फ्लक्स बनाएगा? एक्स वाला, खाली कौन सा? एक्स कंपोनेंट 1 है, तो मेरे भैया फ्लक्स की वैल्यू सीधे सीधे ई इंटू में ए हो जाएगा, एक्स वाला। कोई मान ही नहीं रहा है। ई एक्स बता दो, एरिया बता दो, तो क्या 100 ही आ जाएगा? आंसर इज ए। कुछ समझ में नहीं आया, अगर आ गया है तो छाप लो। बहुत ही आसान प्रश्न पे चर्चा हो रही है। आइए आइए, बहुत अच्छे, आप समय से आई, हम लोग पहले शुरू हो गए। कोई मतलब ही नहीं। बोलो बेटे, बर्तानिया की नर्स बोलो। तो आपने फेंक दिया, फेंक दिया आपने। कहाँ फेंका? वो फेंकी हुई चीज़ें बटोरती हैं पीछे वाली, इसलिए इतना ध्यान सुन रही। बताया जाए, चलो। क्या हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 कर लिया है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? पल्ले पड़ चुकी है बात। आइए 26 के बाद हम, ये तो आपके मुंह पे तमाचा है। विच ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर करेक्ट? पहला वाला तो गलत है, क्योंकि और भी लाइनें होनी और कब लाइनें होंगी। कंडक्टर वाला है, पॉजिटिव है और निगेटिव है, और यहाँ क्या है? +2 क्यू है और +q है, हाँ या ना? यहाँ कौन सी है? अब ये उतना क्लियर कट पिक्चर नहीं आ रहा है, लेकिन आई होप हम लोग के केस में सही है। देखिए लाइंस ऑफ फोर्स की बात क्या है, कौन से नंबर पे है? आप पहले वाले फिगर को देखो, एक +q है और एक -q है। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं, दो का किसी को होगा। ये प्लस है, देखो इधर ध्यान दो, इधर गोंडा के माइकल जैक्सन, ये प्लस से निकलेगा, ये माइनस में जाएगा। लाइन शुड बी लाइक दिस, है ऐसी? पता नहीं, हम ही को नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है ऐसी है। ये कम से कम मैच तो करा लो, क्या ऐसी लाइनें हैं? बहुत गंदे हैं। अब कहता है एक कंडक्टर है, कौन है? कंडक्टर। तो कंडक्टर वाला देखो, ये लो कंडक्टर, और यहां एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। सुने आप, समझें आप, जाने आप, देखें आप। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां निगेटिव आ गया, और यहां क्या आ गया? पॉजिटिव। एक बात श्योर है कि लाइनें परपेंडिकुलर आएंगी, तो परपेंडिकुलर मतलब अलोंग द रेडियस आएंगी कि नहीं आएंगी? अरे बोलो यार, कैसे आने वाली है? अलोंग द। तो ये वाली लाइनें तो यहां पर सही दिख रही हैं, और यहां पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये भी तो रेडियल जाएंगी। तो क्या ये वाली लाइनें सही हैं? ये सब सही हैं। इसका मतलब बी वाला सही है। कोई दिक्कत वाली, परेशानी वाली, समस्या वाली बात नहीं। आगे बढ़ें। अरे यस और नो? आगे क्या है? सी। एक बात सुनिए, सी में हमको दे रहा है एक +2 क्यू चार्ज और एक क्यू चार्ज। एक बात तो श्योर है कि इनसे जो लाइनें निकलेंगी वो आउटसाइड होगी और रिपेल कर रही होंगी, क्योंकि यहां पर रिपल्शन हो रहा है, हाँ या ना? लेकिन एक बात और है, ये चार्ज ज्यादा है या कम है? ये ज्यादा है या कम है? तो यहाँ लाइनें घनी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? और यहाँ लाइनें थोड़ा कम होनी चाहिए। तो ऐसा इसमें है नहीं, इसमें देखो एक जैसी लाइनें बना रखा है, तो इसका मतलब ये गलत बना रखा है। तो बी वाला सही निकला है। अब आप समझ चुके हैं कौन सा आंसर होगा। अब चाहो तो आप आंसर टिक कर सकते हो। कौन सा?
सी वाला सही होगा। अगला वाला समझ ही गए आप तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फिगर इज अ प्लॉट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड साइन ऑफ चार्ज। दोनों से निकल रही है, दोनों में घुस रही हैं, दोनों में एंट्री मार रही है ना? अरे नहीं, क्या दोनों में एंट्री मार रही है? एंट्री मारने वाला कौन सा चार्ज है? तो बोथ आर, बता दो ऑप्शन। बस हो गया भैया, बेच रहे हो क्या ये? आओ क्वेश्चन नंबर 29 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज E। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस 2r। भैया एक बात बताओ, E कितने दूरी पे है? तो r की दूरी पे क्या आएगा? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और कितने दूरी पे? 2r ना। 2r दूरी पे कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2r। सही बात है क्या? E बाई 2 नहीं हो गया? अरे गलत कह रहा हूं मैं, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? क्या ये E बाई 2 नहीं आएगा? जल्दी से लिखिए, आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी, सिर्फ 6 महीने की बहन, मतलब 10 मिनट छोटी होगी। आगे बढ़ा जाए, 32 नंबर का क्वेश्चन जरा लगा लीजिए। तो ऐसे ही चूरन टाइप का है, चबाने वाला क्वेश्चन है, कर लीजिए। 32 नंबर का क्वेश्चन, धीरेन्द्र भाई, 32 नंबर का क्वेश्चन। भैया ने जीरा बोला है, ठीक है। मुंह में हवा भर लिया तुमने बहन, उनको बताओ पड़ोसी को। ये क्या कर रही हो? कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आप देखें, आए क्या कहता है? गिवन, बोले देखिए ध्यान दे इग्नोरेंट पीपल्स। क्वेश्चन नंबर 30, बात ही नहीं सुनते। कहते हैं गिवन फिगर्स shows field lines of an electric field. The line spacing parallel to the page is same everywhere. If the magnitude of field at A is 40, then magnitude of field at B is approximately. आप A पे अगर 40 है तो B पर बताओ। बता ही नहीं पा रहे हैं। क्या यहां पर 2x हो गया? कोई मान ही नहीं पा रहा है। क्या लाइनों की डेंसिटी कम हो गई है? 40 थी तो 40 से कम होगी, 40 से लगभग आधी हो जाएगी क्योंकि लाइनें कम हो गई हैं, तो लगभग 20 हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली हम 20 अंदाजा लगा सकते हैं ना? नहीं लगाएं? लगा दें? लगा लिया। आओ क्वेश्चन नंबर 31 पे। 32 तो मैंने लगवा दिया ऐसे ही हैं। तुम्हारा बस में किराया लगता है? लगता तो नहीं होगा, जिस हिसाब से तुम्हारी आवाज है ना बहन, कंडक्टर पागल हो जाता हो। बोला बहन जी कहाँ जाएंगे हम? कहता बहन जी जहाँ जाना चली जाओ, ऐसे ना बोलो। बताया जाए? चलो अगला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्ट है इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा, हमसे फ्लक्स पूछा है, रेडियस आर है। अब सुनो, अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, ध्यान दें इधर, ठीक है? इग्नोरेंट पीपल, ये ई है। सुनिए, क्या ये प्लेन सरफेस है या कर्व्ड है? हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। क्या कि यहां पर जब ई आएगा, ई आएगा, ई आएगा,
एरिया वेक्टर ऐसे होगा, अरे बोलो यार, यहां कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना, यहां तो पता नहीं कैसा होगा, हर जगह एंगल अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे लिए हमने कोई ऐसा कैलकुलेशन ही नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा था ई अलग हो थीटा सेम हो तो हम कर लेंगे ई डी एस, ई डॉट डी ए कर लेंगे, परंतु इसमें क्या करें, क्या हम फंस चुके हैं? आप तो पहले से ही फंसे। इसका एक तरीका है, हम ई का कंपोनेंट करने के बजाय ए का कर ले। हम फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फाई बराबर सीधी ए का प्रयोग कर लें और ए परपेंडिकुलर, यानी वो एरिया लें जो ई के परपेंडिकुलर है। इस कटोरे को देखोगे तो क्या ई के परपेंडिकुलर ये कटोरे का ये एरिया होगा? आप सोच के देखो, कटोरा, भाई आप तो जानते हैं कटोरे उनके बिजनेस का सामान, ये गोल है, परपेंडिकुलर जा रहा है, ये गोल वाला एरिया ही तो होगा ना खाली। अरे यार कैसे लोग, ये एरिया क्या होगा? अगर इसका रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा, ई इंटू में है कोई ऑप्शन? ये देखो सिंपल, ऐसा क्वेश्चन आपके नीट में नहीं आएगा, तो करा क्यों रहे थे, टाइम पास कर रहे हैं। अरे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन जस्ट बता दिए क्योंकि कहीं मिल जाएगा तो आके हमारे पर बताओगे कि इनको बताओ पहचान नहीं आ रही है जी बहन, ठीक है, चश्मा ही बदली हो क्या? वही पुराना दादी वाला। तुम दादी कब हुई? बताया जाए। देखिए हम लोग बहुत आसान बातें कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल बातें कर रहे हैं धीरेन्द्र भाई, आप समझ पा रहे हैं? मैं 35 नहीं कराऊंगा, अब मैं सोच रहा हूं मैं एक को ना कराऊं, नहीं मैं चाह रहा हूं कि एक दो करा ही दूं। जैसे मैं चाहता हूं कि आप लोग 44 नंबर का क्वेश्चन देख लें, जो थोड़े सुंदर और सुशील है मैं वो करा दे रहा हूं। भैया सुशीला ध्यान दो, 44 नंबर समझते हैं? हाँ आप देख लें। 44, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस एज शोन इन फिगर इज Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। सही कह रहे हैं, जो चार्ज अंदर बंद है हम सिर्फ उसको कंसीडर करते हैं। ये सही है या गलत है? बहुत अच्छी बात। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू, E किसकी वजह से होगा? सबकी वजह से। आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 45 का जिक्र करना चाहते हैं। 45 बताइए। हाँ जी बोलूं? क्या सवाल कहता है? फाई बराबर ई डॉट डी एस ओवर अ सरफेस इज, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस इज कांस्टेंट, all the charges must necessarily be inside the surface, the electric field inside the surface is necessarily uniform, the number of flux lines entering the surface must be equal to number। ये सही है कि नहीं? जितना फ्लक्स अंदर आएगा तो नेट फ्लक्स क्या आएगा? बाकी सब बातें ढकोसलेबाजी। ठीक बात है, इलाज कराओ तो। बाकी क्वेश्चन में कोई ऐसा दमखम नहीं है। एक क्वेश्चन और मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा आप लोग देख लें, 40 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा है
कुछ खास नहीं है पर है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिव शेल, ये बेकार बात हो गई। भैया r/2 पे 0 आ जाएगा ना, कोई बुरी बात नहीं है। यहां पर एंगल भी है, याद रखिएगा, ये माइनस भी नहीं है। ठीक, आइए हम लोग एक बात करते हैं, जो बात अब आपको, देखिए कितने टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, कोई बोल ही नहीं रहा है। हमने कितने टॉपिक पढ़े? 2 टॉपिक पढ़े। एक टॉपिक हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ वाला, जिसमें चार्ज इंक्लूडेड था, और एक पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। कुल 4 ही टॉपिक हैं। देखो कैपेसिटेंस को मैं इसमें कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तो आप चिंता मत करिएगा, चिता के समान है। तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन सब की हम लोग ने वृहद चर्चा कर ली, अच्छे से चर्चा कर ली। आइए अब अगली बात करते हैं, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? भाई यार बहुत बेकार रिस्पांस देते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? और अगर आप देखें कि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक बात है। एक बात है नेचर में, नेचुरल बात है, और ये आज मैं बता रहा हूं, और ये हमेशा हमारी जिंदगी में आएगा। ध्यान से सुनना, जो चीज, अगर कोई चीज किसी को चीज को प्रोड्यूस करेगा तो वो उससे प्रभावित हो जाए। अगर वो स्वयं उस चीज का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो वो प्रभावित, सिंपल बात है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण के लिए आपके लिए बता रहा हूं, जैसे आप अगर खुद ईमानदार हैं, खुद आप ऑनेस्ट हैं, तो आप किसी की ऑनेस्टी से इंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन आप खुद ईमानदार अगर नहीं हैं तो किसी की ऑनेस्टी से इंप्रेस नहीं होंगे। अगर जिंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा मिला जिसके साथ आप ईमानदार रहे हों और उसने आपकी कदर ना की हो, तो ये मत समझना कि कमी आप में है, कमी उस व्यक्ति में है, वो खुद ईमानदार नहीं था, इसीलिए उसको ईमानदारी की कदर नहीं है। यदि आपने किसी को बहुत प्रेम किया हो और उसने पलट करके वो प्रेम उस तरह का ना किया हो, भैया बात समझ में आ रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो प्रेम अभी प्रोड्यूस करने लायक व्यक्ति नहीं। सिंपल, ये विधि का कोई उसी चीज से प्रभावित होगा जिस चीज को वो स्वयं पैदा करेगा। अगर आप जिंदगी में डिसिप्लिन्ड होंगे, किसी डिसिप्लिन्ड व्यक्ति को देखेंगे, प्रभावित हो जाएंगे कि क्या बात है, क्या डिसिप्लिन्ड आदमी है। लेकिन खुद आप डिसिप्लिन्ड नहीं है तो सामने वाला कितना भी डिसिप्लिन होगा, आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा, आप बोलोगे कि काफी डिसिप्लिन आदमी, काफी टाइम पे आता, खुद नहीं आओगे। नहीं समझ रहे हैं? हम जिंदगी में उसी चीज से प्रभावित होंगे जो चीज हम स्वयं प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल बात है। आपने 90 पे फेंका था एक बार बॉडी, क्या वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की थी? आप भूल गए, भूल गए। वैसे ही चार्ज का मोशन होगा। ओके क्या है? किसका मोशन?
चार्ज का है? चार्ज ही बोले हो? चार्ज ही कहाँ बोली हो हैं? तुम रहने दो बेटा, तुम यहाँ से नूर मंजिल ही जाना, क्योंकि तुम्हारी मंजिल ही वही है। ठीक, समझ में नहीं आ रहा है क्या? वेरी गुड। तो अगर मैं यहां पर एक फील्ड बनाऊं और चार्ज को मैं रेस्ट से छोड़ दूं, तो आप समझ सकते हैं वो 1D करेगा। एक्सेलेरेशन कितना आने वाला है? QE/m, हाँ या ना? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको 0 डिग्री पे फेंक दूं, हाउ मच डिग्री? हाउ मच? तो क्या होगा? 0 डिग्री पे फेंक दूं तो भी 1D करेगा। एक्सेलेरेशन कितना होगा? अच्छा, क्या ये फील्ड अगर यूनिफॉर्म हुई, अगर फील्ड तो एक्सेलेरेशन भी तो यूनिफॉर्म होगा? नहीं, हाँ या ना? और वैसे ही मैं एक फील्ड बनाता हूं जो कि है डाउनवर्ड। किधर है? और मेरे भाइयों बहनों, यहां पर मैं चार्ज को 90 डिग्री पे फेंकता हूं यू से, जैसे आप लोग वहां फेंकते थे, तो क्या पैराबोलिक पाथ पे जाती थी? समथिंग लाइक दिस जाएगी। ये पूरी कहानी वही सी रिपीट हो जाएगी। याद करो, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या थी? y बराबर हाफ gx² / u²। क्या थी बोलो? हाफ g की जगह इंटू में x²। समझ में आया कि नहीं आया? पाथ कैसा होगा? क्या बोला? समझ में नहीं आया? ठीक बात है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन एक्सटर्नल फील्ड। और ये जो फील्ड है, हम लोग अपनी पढ़ाई में कैसी फील्ड लेते हैं? स्टैटिक या इंड्यूस्ड? तो ये फील्ड कंजर्वेटिव होती है। कैसी फील्ड है? तो जो फोर्स लगेगा वो भी, यानी ये QE कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव? आप बताओ बेटे, आप तो कंजड़ हो, बताओ। कंजर्वेटिव। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। अरे हाँ या ना? कैसा फोर्स? आप सबके समझ में क्या बात मेरी पल्ले पड़ गई है? आप समझ पा रहे हैं? कोई समस्या और दिक्कत, उलझन और परेशानी नहीं होनी चाहिए। शुड आई मूव फर्दर? अब चूंकि चार्ज पे फोर्स लगता है एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, तो हम एक आइटम उठाएंगे। दैट आइटम इज कॉल्ड डाइपोल। हम उसके बिहेवियर को, इग्नोरेंट पीपल, पढ़ेंगे एक एक्सटर्नल फील्ड में। फील्ड कैसी हो सकती है? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, दोनों में से कोई भी हो। आप बताओ बहन। ठीक, सबसे पहले कैसी फील्ड ले ले? आप जैसा बताओ हैं? चलो कोई बात बताओ कैसी फील्ड है? क्या पता नहीं, मछली की तरह मुंह चलता, आवाज आता ही नहीं भैया का। क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड है? यहां पर मैंने आपके सामने एक डाइपोल ले लिया। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अभी मैं यूनिफॉर्म फील्ड में पढ़ रहा हूं। मैं जितनी कहानी पढ़ूंगा सबके सब हैं, हाँ, यूनिफॉर्म फील्ड में पढ़ूंगा। ये रहा इसका डाइपोल मोमेंट। मान लो जो डाइपोल मोमेंट और E है उसके बीच का एंगल है थीटा। क्या? किसके बीच का है? डाइपोल मोमेंट और B और E के बीच का एंगल। अगर हमसे कहा जाए तो डाइपोल की पहचान ही P है।
डाइपोल की पहचान ही पी है। तो क्या पी और ई के बीच का एंगल थीटा है? क्या पी और ई के बीच का एंगल थीटा है? क्या डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है? अगर आप ध्यान दें, दोनों चार्ज क्यू क्यू होते हैं। पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा फील्ड की दिशा में क्यू, और निगेटिव पे लगेगा फील्ड के अपोजिट क्यू। तो मुझे बताओ इस डाइपोल पे नेट फोर्स क्या आया? 0। क्या दो फोर्स लग रहे हैं? बराबर लग रहे हैं? अपोजिट लग रहे हैं? तो दो इक्वल अपोजिट वेक्टर हो तो उनका रिजल्टेंट 0 आता है। तो इसका मतलब डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया? 0। मैं किसी भी एंगल पे रख दूं इसे, क्या नेट फोर्स हमेशा 0 होगा? गंदे लोग हैं। क्या नेट फोर्स हमेशा 0 होगा? इस चिरंजीव इंसान को बताओ, ये जो छोटे छोटे बातें फटाफट लिख ले रहा है ताकि पब्लिक, मतलब मैं देख ना पाऊं। क्या लिखा है बताओ तो? क्या भाइयों और बहनों यहां पर नेट फोर्स 0 है? अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 होता है तो कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता। होता है क्या? यानी डाइपोल जहां रख दोगे वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन 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 क्या ये फोर्स इक्वल है? अपोजिट है? इनका लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन किसे कहते हैं? ये जो लाइन है इसी को लाइन ऑफ, इसके लाइन को आगे पीछे बढ़ा दो, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लोहा, क्या इसका लोहा और इसका लोहा सेम है? नो, अभी तो अलग अलग है ना। अरे भैया इसका लोहा ये, इसका लोहा ये। और जब ऐसे फोर्स मिल जाएं कभी तो इन्हें कपल ऑफ फोर्स कह देते हैं। और कपल ऑफ फोर्स रोटेशन पैदा करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? रोटेशन पैदा करते हैं। अंकल आप बताओ, हैं? रोटेशन, आओ कितना रोटेशन हो रहा है देखा जाए, कितना टॉर्क लग रहा है देखा जाए। रोटेशन के मामले में टॉर्क आता है, और इस मामले में टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है कामदेश्वर भाई, 1 ऑफ द फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। काफी अच्छा नकल है नोट से। अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी सभी पढ़े लिखे लोगों, तो ये दोनों लोहा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी। क्या ये d हो जाएगा? क्या ये 2a है? अगर ये थीटा है तो क्या ये वाला भी थीटा हो जाएगा? और इस त्रिभुज को देखो, साइन थीटा बराबर में लंब बटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी d by 2a, एंड द d इज इक्वल टू व्हाट? 2a साइन थीटा। इजंट इट? क्या ये सही है? एब्सोल्युटली राइट है? F की वैल्यू है QE और D की वैल्यू है 2a साइन थीटा। अगर आप इसको Q को 2a के साथ ले लो तो Q इंटू 2a क्या बन जाता है? PE। एक बात बताओ, ये टॉर्क लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है तो रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? क्या टॉर्क वेरिएबल है या कांस्टेंट? वेरिएबल, इट्स नॉट कांस्टेंट। क्या P बदल रहा है? डल रिस्पॉन्स। क्या घूमने से P बदलना है? क्या E बदल रहा है? E यूनिफॉर्म है? क्या बदल रहा है? हैं? इसका मतलब टॉर्क बदलेबल है। टॉर्क 0 पर 0 आएगा, 180 पे भी, और 90 पे मैक्सिमम। यानी अगर मैं आपके सामने विजुअलाइज कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ करूं कि मेरे पास डाइपोल ऐसे रखा है, कितना एंगल है? 0 डिग्री। यहां बताओ, बोलो। तो क्या यहां पर टॉर्क 0 है? और यहां भी? क्या हमेशा टॉर्क आएगा या टॉर्क 0 आएगा?
जीरो भी आ सकता है। कितने कितने एंगल पे? जीरो और, लेकिन मेरे भाइयों बहनों क्या नेट फोर्स हमेशा जीरो आएगा? चाहे जीरो हो, चाहे 60 हो, चाहे 90 हो, चाहे कोई एंगल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू? यस सुनो, कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब डाइपोल पे हमेशा टॉर्क नहीं लगता, अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री लगता। टॉर्क कौन लगा रहा है? थोड़ा फील करना है। फील्ड, यार पागल हो क्या? टॉर्क कौन लगा रहा है? अंकल, अंकल आप बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स किसका है? ये क्यूई। तो टॉर्क कौन लगा रहा है? अभी हम लोग एंट्री नहीं मारे हैं। क्या कह रहे? क्या कह रहा है ये? हाँ तुम क्या कह रहे हो गड्ढे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे पास एक डाइपोल रखा है। अगेन बात यूनिफॉर्म फील्ड में चल रही है, समझना। कैसी फील्ड? मेरे पास ये डाइपोल रखा था किसी एंगल पे, हालांकि इस एंगल पे टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि टॉर्क लगेगा तो टॉर्क इसको ऐसे घुमा देगा। बोलो। पर मैं चाहता हूं कि मैं इसको θ1 से उठा करके θ2 तक पहुंचा दूं। कहां से कहां पहुंचा दूं? तो क्या हमें वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। आप बताइए क्या करना पड़ेगा? आप तो बहुत कुछ करते हैं। वर्क डन निकालने के लिए आपको टॉर्क का d θ से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा θ1 से लेके। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि टॉर्क वेरिएबल है। एक बात बताओ, क्या ये टॉर्क वेरिएबल है? अच्छा, टॉर्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या P क्रॉस E लिख सकते हो? अरे हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताओ, टॉर्क वेरिएबल है इसलिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब वर्क डन निकालने के लिए फोर्स कांस्टेंट होता है तो सीधे Fs cos θ लगाया जाता है, बट इफ इट इज वेरिएबल इंटीग्रेशन ऑफ FdX किया जाता है। क्या यहाँ टॉर्क वेरिएबल है? तो ये काम करो कि W का सीधे फार्मूला बता दे रहा हूं, PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। अगर मान लो मैं इसको 0 डिग्री से थीटा ले जाता, नहीं समझे आप? कहां से? यानी θ1 0, तो cos 0 की वैल्यू और cos θ2 की जगह cos θ। क्या ये वर्क डन का फॉर्मूला आ जाता? कब? जब 0 से थीटा घुमाते, और पहला वाला θ1 से। कोई प्रॉब्लम? अब आप सोच के देखो, इस दुनिया में कहीं पर भी आपने एक थ्योरम पढ़ा है, वर्क डन होगा तो एनर्जी में चेंज आएगा? बोलो मेरे भैया, मेरे भाइयों बहनों, इसका मतलब इसकी एनर्जी में चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है? कंफर्म है? कौन सी एनर्जी में चेंज आ रहा है, यह भी बात समझनी है। आइए आपको समझाते हैं। जब भी कोई एक डाइपोल, अच्छा मैं आपको मोटी बात बता दे रहा हूं, एकदम बिल्कुल शैलो लेवल की बात। इस दुनिया में अगर किसी बॉडी पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है इस दुनिया में, तो उसके लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो सकती है। जैसे हम पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, क्या हम पे mg लग रहा है? क्या वो कंजर्वेटिव है? तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड फॉर अस। अगर एक डाइपोल में दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज पे QE लगेगा, तो क्या इनके पास, इनके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है? लग रहा है। एक प्लस चार्ज पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी और कुछ, तो सब मिला जुला कर कितनी होगी? अगर थीटा पे रखा,
तो दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी Pe cos थीटा माइनस Pe cos थीटा। नहीं समझे? इसके डेरिवेशन में मत पढ़िए, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा बस अगला और आखिरी टॉपिक, तो मैं इसे बता दूंगा ये कहां से मैंने लिख दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर थीटा पे रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जोर से बोलो। पक्का? अगर मान लो मैं कोई डाइपोल ले लूं और डाइपोल को 0 डिग्री पे रख दूं, तो क्या क्या खासियत होगी उसके बारे में बात करते हैं। फोर्स तो 0 होगा, टॉर्क भी बोलो। और हम लोग मैकेनिक्स में पढ़े हैं, ये मैं मान ले रहा हूं, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। इस दुनिया में अगर किसी बॉडी पे फोर्स 0 और टॉर्क भी 0, तो हम कहेंगे बॉडी फिजिकल इक्विलिब्रियम में है। किस इक्विलिब्रियम में है? सिर्फ इक्विलिब्रियम शब्द प्रयोग कर सकते हो, फिजिकल वर्ड बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। इग्नोरेंट लोग ध्यान दें, फिजिकल इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 है। नेट फोर्स, नेट टॉर्क। मेरे भाइयों बहनों, मैं यहां पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहा हूं। थीटा क्या है? तो cos थीटा 1 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस P आएगी। दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, अगर मिनिमम एनर्जी होती है पोटेंशियल वाली इक्विलिब्रियम में, तो हम उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? क्यों स्टेबल कहते हैं? क्योंकि ये ऐसी अवस्था है, ऐसा स्टेट है जहां से हम बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे तो ये वापस वहीं आएगा। गलत कह दिया मैंने, तो गलत क्यों कहेंगे हम? आप समझ नहीं पा रहे हैं लग रहा है मेरी बात। ये अवस्था कैसी है? स्टेबल। अगर मैं इसको डिस्टर्ब कर दूं, आपको क्या लग रहा है ये वापस आएगा? एब्सोल्युटली आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं 0 डिग्री के बजाय कामदेश्वर भाई इसे 180 डिग्री पे मैं रख दूं, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ध्यान दीजिए, फोर्स क्या 0 ही रहने वाला है? चूंकि थीटा 180 है तो टॉर्क भी, और u बराबर क्या हो जाएगा? cos 180 करोगे तो क्या -1 होगा? और माइनस माइनस प्लस ई क्या हो जाएगा? कौन सा इक्विलिब्रियम? श्योर हैं आप? इस दुनिया की में रिवाज है, हर बॉडी इक्विलिब्रियम अटेन करती है, खासकर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं अनस्टेबल को डिस्टर्ब कर दूंगा तो ये वापस आएगा, भाग के नया इक्विलिब्रियम हासिल कर लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यूनिफॉर्म फील्ड में हमको 3 बातें समझ में आई। पहला कि फोर्स तो 0 रहेगा, टॉर्क रहेगा जो Pe sin थीटा के बराबर होगा। अगर हम डाइपोल को घुमाना चाहेंगे तो वर्क करना पड़ेगा, कितना? Pe cos थीटा 1, बोल ही नहीं पा रहे हैं, cos थीटा 1। यहां एक सवाल और कभी कभी पूछ दिया जाता है, अगर आप इसको पलटना चाहते हैं, रिवर्सिंग करना चाहते हैं, तो रिवर्सिंग में क्या होगा? अगर थीटा 1 0 डिग्री ले लिया जाए तो cos 0, और 180 थीटा 2 180 ले लिया जाए 180, cos 180 -1 माइनस माइनस प्लस, और 1 1 2, ये क्या हो जाएगा? 2p। क्या समझे आप? मैं पूछ रहा हूं, क्या समझे आप? क्या मैं वर्क डन 2p आएगा इन रिवर्सिंग द? समझ में आया? और एक बात और निकल के सामने आई कि अगर कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो इट विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू -Pe cos थीटा। कंफर्म है? पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होती है?
जब एंगल 180 डिग्री हो, यानी डाइपोल उल्टा रखा। और मिनिमम कब होती है जी? आप बता दो जमाने को। थीटा इक्वल टू 0। पक्का? अब आइए यूनिफॉर्म से हटके थोड़ा हम इसका नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में लेते हैं। मैं यहां पर एक फील्ड बना रहा हूं। मेरी जानकारी जितनी है, मुझे लगता है आप लोग पढ़े लिखे। क्या यहां फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? मैं दो बिंदु बनाता हूं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। एक का नाम रखते हैं बी और एक का नाम ए। फील्ड कहां ज्यादा है? श्योर हो आप? चलो, इतना तो समझदार हैं ही आप। अगर मैं एक डाइपोल यहां रख दूं माइनस और यहां पर प्लस, क्या इस पे नेट फोर्स आएगा? पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की ओर एक फोर्स आएगा QE1, और इसकी तरफ अपोजिट आएगा QE2। कौन ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, इधर भागेगा। अरे हाँ ना बोलो। इस अवस्था में इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए। मतलब मेरा ये है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मिनिमम है ना? अरे हाँ या ना? क्यों? इस पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं। एंगल कितना हमारा? श्योर है? अच्छा एक बात बताओ, फोर्स लग रहा है कि नहीं? टॉर्क लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम। तो यहां टॉर्क, यानी इस समय ये रोटेशन नहीं करेगा, सिर्फ चलेगा। चलने का मतलब ट्रांसलेटरी मोशन। तो क्या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन संभव है? और रोटेटरी मोशन हो भी सकता है। और अगर तिरछा रखा होगा तो हो जाता, और ऐसे रखा है तो पक्की बात है कि नहीं? ये कौन सा फील्ड है? तो मैं पूछूं कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कौन कौन सा मोशन पॉसिबल है? ट्रांसलेटरी एज वेल एज। कोई बुरी समझ में नहीं आया? पक्की बात है, ये कहानी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। श्योर हैं आप या नहीं समझ में आया? तो क्या आपने डाइपोल के बिहेवियर को यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में समझा या नहीं समझा? कितने एंगल पे टॉर्क होगा? 0 और अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा? 0 डिग्री पे आएगा। श्योर हैं आप? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा? आइए नोट्स में इन सारी बातों को देख लेते हैं, देखा जाए। लेट्स सी। कहते हैं फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड QE लगता है। पॉजिटिव पर मैंने बता दिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है। ट्रेजेक्ट्री के बारे में मैंने बताया था। क्या ये पैराबोला होता है किसी अन्य एंगल पे? अरे बोला ना भाई। और इसका सीधे हम लोगों ने क्या लिखा था? हाफ QE/m x²। समझ में आ रहा है? डाइपोल का बिहेवियर अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है तो टाउ एफ नेट 0 होगा, टाउ 0 नहीं होगा, यानी टाउ होगा। और नॉन यूनिफॉर्म में दोनों नॉन 0 हो सकता है, गारंटी नहीं है। एक बात बताओ, टॉर्क कितना आता है? PE sin थीटा, यानी P क्रॉस E। बोलो भाई। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल cos थीटा माइनस cos थीटा 2, और रिवर्सिंग डाइपोल 2PE आता है। क्या इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी? कितनी? -PE। मिनिमम कब होती है? 0 डिग्री पर। बोलो। क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है? मैक्सिमम कब होती है? 180 पर। क्या ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? समझ में नहीं आया? तो भाइयों बहनों, यहां पर हमारा फोर्स ऑन चार्ज एंड फोर्स ऑन टॉर्क ऑन डाइपोल, वर्क डन ऑन डाइपोल, ये सारी बातें हमने आपको समझा दी। क्या ये फॉर्मूले याद रहेंगे? आप एक एक करके सारे फॉर्मूले फटाफट लिखते जाइएगा। जल्दी करिए, इसके सवाल मैं कल लूंगा, ठीक है? ज़्यादा नहीं है इसके सवालों में दिक्कत, अपने फटाफट हो जाएंगे। और कल वाली शीट थोड़ी इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, मज़ेदार है। उसमें कुछ ट्रू फॉल्स का भी गेम चलेगा। क्या ये कह रहा है ये चंगेजी आदमी?
क्या कह रहे हो मेरे भैया, क्या कह रहे हैं? धीरेन्द्र भाई को बताएं। धीरेन्द्र भाई क्या लिख रहे हैं आप? नहीं सुन पाए हो? वो क्या बोल रहा है वो नहीं सुन पाए, क्यों? उसका बोला हुआ क्यों सुनना चाहते हो? मुझे बताने के लिए। तुम ऑल इंडिया रेडियो हो? चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पता नहीं झोले पे क्या लिख रही है। देखो झोले पे क्या लिख रही हो। अजीब हरकतें, इग्नोरेंट पीपल्स, कैसे कैसे। सारे फार्मूले लिखो फटाफट। क्या रे उतना दिख रहा है, ये बना के ट्रेजेक्ट्री लिखो, जल्दी करिए। एक पॉइंट और बताएंगे। ठीक, हाँ बताओ क्या। हाथ उठाई थी। अरे यार, औरतों की मिथुन चक्रवर्ती। मिष्ठुन मिष्ठुन। अरे बोला जाए। उदय भाई काफ़ी सुकड़ रहे हैं आप, बारिश में लग रहा है पसीज गए। और क्या, बहुत बहादुर हैं उदय भाई। लड़ाई होती है उंगली में चप्पल फंसा के भागते हैं। टाउ लिख लीजिएगा, पी साइन थीटा, फटाफट लिख लें। हाँ, कौन है जो ताऊ और चाचा कर रहा है? हैं? नेक्स्ट करें। कौन नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा है? तुम? कोई है? कोई है, होगा कोई। वाह, चुड़ैले भी क्लास कर रही हैं। वागडन का फार्मूला लिख लें, फटाफट करें। बस इसमें एक टॉपिक और बचा है। कौन सा? पोटेंशियल वाला। है? कब ऐसा हुआ? हाँ जी बताया जाए। ये बताओ, एकदम लग रहा घुस ही जाएगा उसमें। ओ चिरंजी, चलिए थोड़ी सी बात और बता दे रहे हैं, और बात को बात, ये एक टॉपिक है पोलराइजेशन। ठीक है, एनसीईआरटी का टॉपिक है, इसलिए मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने पूर्व में आपसे कहा है कि मैं कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उड़ा देंगे, टॉपिक नहीं उड़ा रहे, पढ़ा पूरा रहे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे। अरे भैया एक को टॉपिक नहीं छोड़े अब तक, और आगे भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के पास पर्याप्त समय है। बताए जाए। बहुत अच्छा। देखिए पोलराइजेशन क्या चीज है, इसको समझने का प्रयास करिए। पोलराइजेशन का मतलब होता है पोलैरिटी को डेवलप कर देना। अब आप समझिए बात क्या है और बात क्या है। अगर मैं किसी एटम की बात करूं आपसे,
तो एटम में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कुछ नहीं है, स्फीयर ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन भी कुछ, ऑर्बिट भी कुछ और नहीं है, स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? अरे पापियों हाँ ना बोलो। आप लोगों ने कभी जीवन में सेंटर ऑफ मास का नाम सुना हो? सेंटर ऑफ मास का मतलब सारा मास एक जगह आप कंसंट्रेट मानते हो, ऐसे ही इनका सेंटर ऑफ चार्ज होता है। अगर मैं इस एटम को ऐसे दिखाऊं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, निगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, बराबर होता है। दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज कोइंसाइड कर गया, या ऐसा भी हो सकता है दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज थोड़े दूरी पे आया। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल या एटम जिसमें सेंटर ऑफ चार्ज कोइंसाइड कर जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। क्यों? बीच की दूरी जीरो है। अरे आएगा नहीं आएगा? लेकिन ऐसे एटम या मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट तो आ जाएगा ना। तो इसे बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इसको क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैंने लिया एक इंसुलेटर। अच्छा, पहले मैं ले रहा हूं एक कंडक्टर। क्या ले रहा हूं? आप बताइए, आप पढ़े लिखे तो नहीं हैं? बहुत खुश हो रहा है। मेरे पास एक कंडक्टर, ध्यान दें, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की भरमार है। मैंने इसको रखा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें? पापियों किसमें? जैसे रखोगे वैसे इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां के सज जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन यहां भाग गए तो यहां प्लस चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? और प्लस चार्ज इधर और माइनस चार्ज इधर होने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। और कंडक्टर के मामले में ये फील्ड इसके जस्ट बराबर होती है। तो अंदर नेट फील्ड क्या हो गई? अंदर नेट फील्ड क्या हो गई? ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गई। क्या हो गई? बारिश के दिनों में भी शील्डिंग होती है। कैसे शील्डिंग हो जाती है? कार के अंदर हैं आप, बिजली गिरी तो कार पे गिरी, कार मेटेलिक होगी। तुम बच्चों वाली कार जा रही क्या बहन? बिजली तो पूरे में फैल गई, अंदर फील्ड जीरो। कुछ ऐसी कहानी हो गई। लेकिन यहां पर कहानी, वहां कहानी अलग है। यहां इंड्यूस फील्ड आई तो नेट फील्ड क्या हो गया? अंदर। लेकिन अगर मैं कोई इंसुलेटर ले लूं तो ऐसा नहीं होता। समझना, यहां पर जो फील्ड पैदा होती है और जो बाहरी फील्ड होती है इक्वल और अपोजिट होती है। दैट्स व्हाई नेट फील्ड इज जीरो। भैया कुछ गले में चला गया, रुक जाओ। यहां ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर के पास या तो ऐसे मॉलिक्यूल होंगे या तो ऐसे होंगे। मैं ऐसे मान लूं, सारे लोग ऐसे इधर उधर छितरे पड़े थे, कोई इधर कोई उधर मुंह करके। नेट डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो। हर मॉलिक्यूल के पास तो है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट क्या है? अब होता क्या, आप एक फील्ड लगाते हो, ये डाइपोल पे टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो ये घूमेंगे। बोले यार, पर कितना घूमेंगे ये मटेरियल तय करेगा और इसका फील्ड तय करेगा। जैसे आपके दिमाग में कितना बदलाव आएगा, ये दो चीजों से तय होता है। एक पढ़ा कौन रहा है और एक पढ़ कौन रहा है। अब मैं आपको मान लीजिए पढ़ा ही बिल्कुल बेकार रहा हूं, बिल्कुल निचले दर्जे का से कबूतर, ग से गमला, तो फिर आपके दिमाग में कोई खास बदलाव। इसीलिए कहते हैं एसोसिएशन मैटर्स। आपका मुर्शिद कौन है, आपका मेंटर कौन है, आपको पढ़ाने वाला कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कभी जिंदगी में किसी इंटेलिजेंट बच्चे को देखिएगा, समझ जाएगा उसका टीचर भी बड़ा इंटेलिजेंट था, खतरनाक था कोई उसका टीचर। नहीं समझ में आ रहा। अब मान लीजिए पढ़ाने वाला खतरनाक है और पढ़ने वाला गोबर। वो अपना दिमाग ही नहीं बदलना चाहता। वो कहता है कि चाहे जो हो जाए हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। ये मटेरियल कहता है कि हम इस डाइपोल को घुमाएंगे, तो घूमेगा क्या? तो
कितना डाइपोल का ओरिएंटेशन चेंज होगा, ये कितने लोगों पर निर्भर करेगा? 2 लोगों। एक कौन चेंज कर रहा है और किसका चेंज हो रहा है। इसी क्लास में सभी लोगों को पढ़ा रहा हूं, एक जैसी बातें बता रहा हूं, लेकिन सभी लोगों पर ये बातें एक जैसी असर नहीं करेंगी, गारंटी है। कुछ लोग अपना जीवन बदल लेंगे शायद बात सुनकर, कुछ लोग मेरे में ही नुक्स निकालेंगे, बुढ़ा चला है पढ़ाने। कुछ लोगों पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, जब तक क्लास में है खिखी ही हा हु, घर जाके फिर वैसे ही हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? यस और नो? तो आप में से 3 तरह के लोग होंगे। कुछ लोग यहां सुनेंगे, यहां बैठे होंगे और ऐसे बैठे होंगे जैसे मालूम इनसे बड़ा कोई स्टूडेंट ही नहीं, लेकिन यहां के बाहर जाने के बाद वो सब भूल जाएंगे। जब तक यहां रहेंगे काफी सीरियस होके मेरी बातें सुनेंगे। मैं कोई इमोशनल बात भी कह दूंगा, दिल पे धक्का भी लगेगा, मम्मी पापा की बातें याद करके रो भी लेंगे और बाहर निकलेंगे फिर वही शुरू कर देंगे, लगेंगे घूमने इधर उधर। एक टाइप के वो लोग होते हैं, इनको मैं पैरामैग्नेटिक बोलता हूं। जब तक है कोई असर करेगा, आदमी गायब, ये भी गायब। नहीं समझे आप? दूसरे लोग डायामैग्नेटिक होंगे। अब मैं उनको कोई अच्छी बात बताऊंगा, कोई अच्छी बात समझाऊंगा कि आई जिंदगी में ईमानदार बनो, तो कहेंगे आप हैं। उनको मैं बोलूंगा आपको ऐसा करना चाहिए, आपको कैसे पता, आपने देखा है क्या? मैं बोलूंगा चाइना की आबादी बहुत ज्यादा, क्या आपने की है? मैं नहीं की। वो मानेंगे नहीं, मेरे से ही काउंटर करेंगे। आप समझ रहे हैं? मैं ऐसे लोगों को शैतानी बोलता हूं, डायमैग्नेटिक बोलता हूं, बहुत विरोध करते ही है। और तीसरे लोग हैं फेरोमैग्नेटिक। हालांकि शैतानी सबके अंदर होती है, निगेटिव सब होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरी बात सुनेंगे और उनके हृदय में परिवर्तन आ जाएगा और वो जा करके लोगों को बदलेंगे। आप समझे कि नहीं? तो यही होता है यहां पर भी। इस प्रॉपर्टी को बदलने की, बदल देने की, बदलाव को होने देने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? समझ में नहीं आया? आपकी ससेप्टिबिलिटी अगर कमजोर है तो याद रखिएगा, चाहे कितने भी खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, कुछ होने वाला नहीं है। नहीं समझे? अरे हाँ या ना? हाँ, सिंपल है। तो भाइयों और बहनों, ये सब घूमते हैं, कुछ घूम जाते हैं, कभी कभी नहीं भी घूमते हैं। यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, तो दीवारों पे पार्शियल माइनस आ जाता है और पार्शियल, और अपोजिट में एक फील्ड पैदा होती है। इत्तेफाक की बात यह है कि ये फील्ड इस फील्ड से कमजोर होती है, तो नेट फील्ड कितनी हो जाती है? जो आपने लगाई और जो इंड्यूस हुई। हाँ या ना? मेरे भाइयों बहनों, इस मीडियम के लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई नेट। ई नॉट बाई ई नेट कम होगी ई नॉट से, और दोनों ई है, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी आ जाएगी। और ई नेट बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, ई नॉट बाई के आएगा कि नहीं आएगा? याद रखिएगा, नेट फील्ड ई नॉट बाई के आने वाला है मेरे भाइयों बहनों। और कितना यहां पोलैरिटी डेवलप होगी, पोलराइजेशन। उस पोलराइजेशन को पोलराइजेशन नाम के वेक्टर से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यह बराबर होता है साई ई इंटू में ई नॉट। साई ई इंटू में, साई इज कॉल्ड एज ससेप्टिबिलिटी और ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड। समझ में आया? यहां पर थ्योरेटिकल पार्ट था, थ्योरेटिकल पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। क्या आप लोग मेरी बातों को समझ चुके हैं? और ऐसा डाइपोल ओरिएंटेशन से होता है। तो ससेप्टिबिलिटी निर्भर करेगी कितना पोलराइजेशन। कुछ लोग हाईली पोलराइज हो जाते हैं, तो समझ जाइए अंदर फील्ड कम होने लगेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो भाइयों बहनों, इसी के साथ ही ये वाला टॉपिक समाप्त होता है। राइट? अब एक काम करिएगा, आप इसे जा करके, आज मैंने कहा था क्लास में 10-15 मिनट कम लूंगा, आज आप इसे जा करके एक बार कायदे से देख लीजिएगा। कल हम लोग इसके सवाल, और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल 20 बेहतरीन सवाल कराने वाला हूं मैं, लीक से हट करके।
कंसेप्ट बिल्डर हैं, तो उसमें ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, इस तरह के सवाल हैं। इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, इंजॉय योर सेल्फ। समझ में आया? और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे। उसके बाद देखा जाएगा सैटरडे का, अगर कुछ बच गया तो बच गया, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है।